क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के बंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 12 इसमें लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान है। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान आईपीसी के अध्याय 9 में था, जिसमें धारा 161 से धारा 171 तक के धारा शामिल थे। अध्याय भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 12 जो लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में धारा 198 से धारा 205 तक के उपबंध धाराएं शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता के धारा 198 व आईपीसी की धारा 166। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 व आईपीसी की धारा 166 इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 व आईपीसी धारा 166 इसमें प्रावधान किया गया है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए इस आशय से असंभव जानते हुए अवज्ञा करता है और करता है कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करेगा, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है असंज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता धारा 199 व आईपीसी धारा 166 का। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 199 व आईपीसी धारा 166 का इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, तो इस धारा में प्रावधान किया गया है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिखिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है, या इसके खंड खा में है कि किसी ऐसी रीति से जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है, यह इसके खंडगा में है कि जो धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 124 व धारा 143 या धारा 144 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 1 के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो कठिन कारावास 6 मास का से कम नहीं होगा, जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 200 आईपीसी धारा 166 का आईपीसी धारा 166 का जो एमपी व छत्तीसगढ़ सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 200 व आईपीसी धारा 166 का इसमें पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड का प्रावधान है। तो पीड़ित का उपचार न करने के लिए जो दंड का प्रावधान है, तो इसमें बताया गया कि जो कोई किसी ऐसे लोग या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, भार साधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
भारतीय न्याय संहिता धारा 201 व आईपीसी की धारा 167। आईपीसी की धारा 167 जो राजस्थान सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस भारतीय न्याय संहिता धारा 201 व आईपीसी धारा 167 इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान करता है कि जो इसमें प्रावधान है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना तैयार या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि अशुद्ध है इस आशय से या संभाव जानते करता है कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करे तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास किसी भांति या जुर्माना या दोनों से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इस संहिता की धारा 200 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 व आईपीसी की धारा 168 तो इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 आईपीसी की धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे व्यापार में लगता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 203 व आईपीसी की धारा 169 तो इस धारा में प्रावधान है कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 203 व आईपीसी की धारा 169 इसमें प्रावधान है कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है तो इस धारा में प्रावधान किए गए जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह कतिपय संपत्ति की ना तो क्रय करे न उसके लिए बोली लगाए या तो अपने नाम में या किसी दूसरे के नाम में या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अंशों में उस संपत्ति को क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है तो इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 204 व आईपीसी धारा 170 इसमें यानी आईपीसी धारा 170 व इस भारतीय न्याय संहिता धारा 204 में इसमें लोक सेवक का प्रतिरूपण के विषय में दंड का प्रावधान करता है तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का बहाना यह जानते हुए करता है कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसे पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करता है और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास में से कोई कार्य करता है ये करने का प्रयत्न करता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 6 माह का किसी भांति का 6 माह का कारावास से कम नहीं जो 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, अजमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता धारा 205 व इस संहिता धारा भारतीय न्याय संहिता धारा 205 व आईपीसी धारा 171 तो आईपीसी धारा 171 व भारतीय न्याय संहिता धारा 205 इसमें कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना इस विषय पर दंड का प्रावधान करता है कि तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई लोक सेवकों के किसी कतिपय वर्ग का न होते हुए इस आशय से कि वह यह विश्वास किया जाए या इस ज्ञान से कि संभाव्य है कि विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनता है टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करता है तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 मास का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या
जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, ये दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी के धारा 171 में जो जुर्माने की रकम थी वो 200 रुपए था। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 13 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, तो भारतीय न्याय संहिता अध्याय 13 में लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में है। इस अध्याय 13 में धारा 206 से धारा 226 तक के धाराएं शामिल हैं। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में जो प्रावधान था वो आईपीसी के अध्याय 10 में था, जिसमें धारा 172 से 190 तक की धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 206 व आईपीसी की धारा 172, तो इसमें शमनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना इस विषय पर दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि शमनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। तो इसमें बताया गया कि जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, तो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना, आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो। तो इसके लिए जो दंड का कारावास है वो सादा कारावास जो 1 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपए या दोनों से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और कोई किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 172 में इसके लिए जो दंड जुर्माना था वो 500 रुपए था। इसके खंड ख में है कि समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए, दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है। तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 6 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, ये दोनों से दंडनीय होगा। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी के धारा 172 में जो इस खंड के लिए जो दंड था, दंड के रूप में जो जुर्माने की रकम थी वो 1,000 रुपए थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 207 व आईपीसी की धारा 173, तो इस संहिता की धारा 207 व आईपीसी धारा 173 में इसमें प्रावधान है कि समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा जो लोक सेवक के नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार सार से निवारित करता है, या किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना सार से निवारित करता है, किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश किसी ऐसे स्थान से जहां विधिपूर्वक लगाया हुआ है सार से हटाता है, या किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकार के अधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना सार से निवारित करता है। जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम है, तो इसके खंड का में जो दंड का प्रावधान है, तो सादा कारावास जो 1 मास का सादा कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इसके खंड ख में जो है कि ये जहां सामान्य सूचना, आदेश, उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो सादा कारावास 6 मास या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, ये दोनों से दंडनीय होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय भारतीय यानी आईपीसी की धारा 173 में जो खंड का के लिए जो दंड जो जुर्माने की रकम वो 500 रुपए और खंड खा के लिए जो जुर्माने की रकम वो 1,000 रुपए थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 208 व आईपीसी की धारा 174, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 208 व आईपीसी धारा 174 इसमें लोक सेवक का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना इस विषय पे दंड का प्रावधान करता है। तो इसी के खंड ख में जो दंड का प्रावधान है वो
1 मास सादा कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक है या दोनों से दंडनीय और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इसके खंड ख में है कि जहां समन, सूचना, आदेश, उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए है, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 6 मास का सादा कारावास, जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो इस प्रकार आज यहीं तक धारा 209 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।